बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज मैं आपको सिर्फ एक दास्तान सुनाने नहीं आया बल्कि एक पैगाम देने आया हूँ। ये पैगाम सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनी रूह के अंदर उतार लेने के लिए है। आज मैं आपको करबला की इस दास्तान में ले चलूंगा जो महज तारीख का एक वर्क नहीं बल्कि क़यामत तक के लिए इनकलाब का उन्वान है। जरा सोचिए, अगर आप होते उस सरजमीन पर, उस करबला में, तो आप किसकी तरफ होते? क्या आप हुसैनी काफिले के साथ खड़े होते या फिर दुनियावी खौफ, लालच और वक्ती फायदे के पीछे यजीदी लश्कर का हिस्सा होते हैं? यही असल सवाल है और यही सवाल हमारा इम्तिहान भी है। मेरे अजीज दोस्तों, करबला फ़कत 61 हिजरी की कहानी नहीं बल्कि ये आद दौर की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि अगर हक के साथ खड़े होना है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी है तो दुनियावी खौफ को छोड़ना पड़ेगा। अगर हुसैनी कहलाना है तो अमल के ज़रिए साबित करना पड़ेगा। करबला का पैगाम यह है कि सच कभी मर नहीं सकता और झूठ कभी बच नहीं सकता। ये भी सोचने की बात है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों को भी अपने साथ रखा। एक गुलाम भी अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ खड़ा हुआ तो तारीख ने उसका नाम सुनहरी रूप में लिखा। यह है हुसैन अलैहिस्सलाम का करम, यह है हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत। सोचिए, वो कौन सी क़यादत है जो अपने गुलाम को भी इज्जत देती हो। ये हुसैन है जो अपने चाहने वालों को कभी गुमनाम नहीं रहने देते। मेरे भाइयों, हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में सिर्फ अपनी जान की कुर्बानी नहीं दी, उन्होंने अपने जवान बेटे अली अकबर अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर दिया। उन्होंने मासूम शीरखार बच्चे हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम को कुर्बान किया। उन्होंने अपने वफादार भाई हज़रत अब्बास सलमदार अलैहिस्सलाम के बाजू भी कटवा दिए। उन्होंने अपने पूरे ख़ानदान को कुर्बान कर दिया। सोचिए, कौन सा बाप है जो अपने शीरखार बच्चे को दीन पर कुर्बान करे? ये सिर्फ हुसैन है जिन्होंने कुर्बानी दी ताकि इस्लाम जिंदा रहे। कहानी यहाँ से भी शुरू होती है कि जब कुछ बस्तियों में ये खबर पहुंची कि हुसैन अलैहिस्सलाम अपने काफिले के साथ अपने घर से निकल चुके हैं, वो बस्ती वाले खुश हो गए। औरतें अपने घरों को सजाने लगीं, बच्चे खुशी में झूम उठे। मर्द अपने दिलों को तैयार कर रहे थे कि हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की का मौका मिलेगा। एक औरत अपने घर के कमरे को सजाती थी और कहती थी, ये कमरा मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का है, ये गोशा अली अकबर अलैहिस्सलाम के लिए है। कमरे का ये हिस्सा सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए है। वो औरत यकीन से कहती थी कि ये मेहमान कोई आम मेहमान नहीं, ये रसूल अल्लाह के नवासे है। उनके कदमों की खाक भी हमारे लिए बाइश बरकत है। लेकिन वो कद्दी पलटा खाया। वो बस्ती वाले जिस इस्तकबाल की तैयारी कर रहे थे, उन्हें कैदियों का काफिला दिखाया गया। हाथों में जंजीरें थीं, बच्चों के चेहरों पर खौफ और भूख के आसार थे और इमाम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सज्जाद अलैहिस्सलाम बीमारी की हालत में जंजीरों में जकड़े हुए थे। वो औरत चीख उठी, या अल्लाह, ये क्या ये वही मेहमान है जिनके लिए हमने तैयारी की थी? ये वही अहले बैत है जिनके लिए हमने अपने दस्तरखान सजाए थे? ये वही शहजादियाँ हैं जिनके लिए हमने अपने घरों को सजाया था? और कैदियों ने जवाब दिया, जी हाँ, हम ही हैं हुसैन अलैहिस्सलाम के अहले बैत। लेकिन आप हुसैन अलैहिस्सलाम करबला की खाक पर सो चुके, अब्बास के बाजू कट चुके, अली अकबर के सीने में बर्छी लग चुकी, हम सब असीर होकर आपके सामने खड़े हैं। मेरे भाइयों, जब ये काफिला शाम में पहुंचा तो जुल्म की इंतहा हो गई। उन्होंने कहा कि तुम्हें रोने की इजाज़त नहीं है। जी हाँ, रोने की भी इजाज़त न थी। अगर कोई बीबी रो देती तो उसे तमाचे मारे जाते। अगर कोई बच्चा आहो बुका करता तो उसे सिपाही डांटते। क्या ये जुल्म की इंतहा नहीं? इस बस्ती की एक औरत जब आगे बढ़ी और उसने कहा, ये मेरा घर आपके लिए खुला है, दरवाजे आपके लिए खुले हैं, अगर चाहो तो एक रात क़याम कर लो, ये दस्तरखान तुम्हारा है। लेकिन बीबियों ने कहा, हम वो मेहमान हैं जिनका घर लुट चुका, हम वो मेहमान हैं जिनके चिराग करबला में गोल हो चुके, हम वो मेहमान हैं जिनके बच्चे यतीम हो चुके। वो औरत जमीन पर गिर पड़ी। उसने कहा, आए अफसोस, काश मैं पहले मर जाती, ये मंजर मैं अपनी आंखों से ना देखती। मेरे भाइयों, करबला हमें सिखाती है कि अगर हम जुल्म के मुकाबले में खामोश हो गए तो हमारा शुमार यजीदियों में होगा, और अगर हमने आकर ये आवाज़ बुलंद की या एक छोटी सी कुर्बानी दी तो हुसैनियों में शामिल हो जाएंगे। करबला हमें ये सबक देती है कि ताकत हथियारों में नहीं बल्कि यकीन में है। यजीद के पास लश्कर था, ताकत थी, लेकिन आज दुनिया से उसे लानत मिल रही है। दुनिया उसे लानती के तौर पर याद करती है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ 72 थे, लेकिन आज पूरी दुनिया याहुदैन की सतह बुलंद कर रही है। मेरे अजीजों, आज अगर हम वाकई हुसैनी हैं तो फिर हमें जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी होगी, मजलूम का साथ देना होगा, झूठ और हराम से बचना होगा, अपनी औलाद को अहले बैत की मोहब्बत और सीरत सिखानी होगी। अगर हम ये सब कर लें तो समझ लें कि हमने भी करबला के पैगाम को जिंदा कर लिया।
میرے بھائی اور بہنوں، آج کا یہ سوال، کیا ہم نے اپنے دلوں کو حسین علیہ السلام کے لیے سجایا؟ کیا ہم نے اپنے اعمال کو ایسا بنایا کہ اگر امام آ جائیں تو ہم کہہ سکیں کہ مولا میرا گھر آپ کے لیے حاضر ہے، میری جان آپ کے لیے حاضر ہے؟ یاد رکھیں، کربلا کا پیغام صرف مجلسوں کو سننا نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں عمل کرنے کے لیے ہے۔ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، حق کے لیے آواز بلند کرو، اور جب بھی زندگی امتحان میں ڈالے، اپنے دل میں صدا بلند کرو، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔